हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस में शुरू करेंगे चैप्टर 10। बहुत इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा चैप्टर है संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय। इसको हम बहुत साधारण रूप से आपको समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक उपक्रम शुरू करना है, एक उद्योग शुरू करना है। जैसे मान लीजिए, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, मुकेश अंबानी। इनको एक उद्योग शुरू करना है। अब उद्योग शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरत हो सकती है। तो संसाधन की जरूरत पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवन। बिना भूमि एवं भवन के तो कुछ होगा नहीं। फैक्ट्री, कहीं भूमि तथा उस पर भवन बनाना होगा बड़ा सा, ऐसी जरूरत पड़े। और क्या जरूरत पड़ सकती है इनको, सोचिए। संसाधन में मशीन, संयंत्र, मशीन, बहुत ज्यादा मशीन की जरूरत होती है किसी भी संसाधन को, बिना इसके तो संभव ही नहीं है। पावर, बिजली, शक्ति, बिना शक्ति पावर के कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए, सरकार से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उद्योग के बिजली के लिए। जल, बहुत अत्यधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है। देखिए, इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। उद्योग के लिए बहुत ज्यादा जल की जरूरत होती है। और ये तो समझ ही रहे होंगे आप, मानव शक्ति, लेबर, मानव संसाधन। तो ये सारा संसाधन की जरूरत है जिससे आपका उद्योग शुरू हो पाए, अच्छे से सफलतापूर्वक चल पाए। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन यही, संसाधन का क्या अर्थ है। संसाधन का क्या अर्थ है। तो देखिए, संसाधन का अर्थ उस माध्यम से होता है जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन, कार्य को करने के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, बिना संसाधन के कोई उद्योग आप कर ही नहीं सकते। लिख लेंगे, संसाधन के अभाव में किसी उद्योग या उपक्रम, किसी भी उपक्रम की स्थापना संभव ही नहीं है। मात्र कल्पना एक बनकर, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाती है। तो संसाधन, उद्योग करना है तो संसाधन चाहिए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन सुविधाओं में किनको शामिल किया जाता है। तो अभी ये बताया था आपको। लिखेंगे आंसर, संसाधन सुविधाओं में निम्नलिखित को शामिल
किया जाता है। देखिए अब ये भी समझाया। पहला क्या, भूमि तथा भवन, तो लिखिए भूमि तथा भवन। सबसे पहला अब ये भी समझाया था आपको, लिखेंगे भूमि तथा भवन, लिख लिया भूमि तथा भवन। दूसरा बताया आपको, बताइए क्या, संयंत्र मशीनरी, ये दूसरा लिखेंगे मशीनरी एवं संयंत्र। फिर क्या बताया, शक्ति बिजली शक्ति, फिर जल वाटर, फिर श्रम शक्ति लेबर। तो ये संसाधन के सुविधा में इनको भूमि तथा भवन, मशीनरी, शक्ति, जल, श्रम शक्ति, ये देखिए 1 2 3 4 5 शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी उद्यमी को संसाधन जुटाते समय किन बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये बहुत गंभीरता से इस पे विचार करना चाहिए। संसाधन जुटाते समय, संसाधन जुटाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संसाधनों की क्या आवश्यकता है। पहले तो इस पे विचार करना चाहिए। फिर जिनकी आवश्यकता उनकी पहचान करनी चाहिए। जैसे जमीन, तो जमीन कहाँ खरीदेंगे, कौन सा जमीन चाहिए। संसाधनों की पहचान, मशीन तो किस तरह का मशीन, उसमें क्या क्या रुकावट आ सकती है। जैसे मान लीजिए कच्चा माल, जैसे चीनी के लिए गन्ना चाहिए, तो उसके क्या रुकावट आ सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपका उत्पादन रुक जाएगा। कहाँ से आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता का मतलब जहाँ से आप माल खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, वो आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना होगा, क्या रेट में देगा, सारा विचार करना होगा, क्या कंडीशन लगा कर देगा वो, कितने संसाधन की मात्रा, कितनी मात्रा में चाहिए, किस समय चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय, उसकी किस क्वालिटी की चाहिए, संसाधन की किस, एवं लागत, क्योंकि अगर लागत ही ज्यादा हो जाएगा कच्चे माल का, तो फिर आपका उत्पादन लागत बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर बिक्री करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और संसाधन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संसाधन की खरीद की वित्त व्यवस्था, तो ये सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य है। किसको ध्यान देना है, उद्यमी को। किसको ध्यान देना है, उद्यमी। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब आती है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधनों के प्रकार एवं स्रोत का वर्णन करें।
वैसे बात करें तो 4 प्रकार होती है संसाधन की। आइए, संसाधन के निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले आता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन सर, भौतिक संसाधन का क्या मतलब? फिजिकल, जैसे भूमि, मशीन, जल, बिजली, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन। तकनीकी संसाधन की भी जरूरत होती है, मतलब किस तकनीक की मशीन लगानी है, मशीन में तकनीक कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन की तकनीक। जैसे बड़े सारे तकनीक, कैसे तकनीक काम करे, टेक्नोलॉजी मोबाइल में भी आती है, बड़े सारे तकनीकी आती है। किसी मोबाइल में कोई तकनीक होता है, किसी मोबाइल में कोई तकनीक नहीं होता है। उत्पादन की तकनीक फिर बात आती है मानवीय संसाधन। बिना इसके तो संभव ही नहीं है। मानवीय संसाधन, इसमें कौन आएगा? कर्मचारी, कुशल कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी, बड़े सारे कर्मचारी। और इस सब के लिए बहुत जरूरी है, बिना इसके तो कुछ सोचना ही बेकार है, वित्तीय संसाधन। पूंजी, बिना पूंजी के आप कर पाएंगे कुछ भी? सब सोच ही धरी के धरी रह जाएगी। जितना बड़ा उद्योग उतने ज्यादा पूंजी। पूंजी कहाँ से आएगी? बैंक से लोन ले, क्या करें? तो ये सारा संसाधन। ठीक है, ये रहा छोटा सा चैप्टर 10 संसाधन। और होमवर्क को आप असाइनमेंट में अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।